जिस पाई नेटवर्क पे हम इतने महीनों से काम कर रहे हैं, क्या वो एक स्कैम है? क्या पाई नेटवर्क जिस पे दुनिया के बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं, क्या वो एक स्कैम है? अगर स्कैम है तो किस वजह से ये कहा जा रहा है कि पाई एक स्कैम है? और अगर ये स्कैम नहीं है, एक बेहतरीन अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो किस वजह से कहा जाता है? जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई नेटवर्क एक स्कैम है और क्या ये स्कैम नहीं है? पहले बात करते हैं कि किस वजह से इसको स्कैम कहा जाता है। कहने वाले ये कहते हैं कि भैया देखो, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाकर ऑफिशियली चेक करो इसका रोड मैप, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे पहले इसका बीटा वर्जन, और उसके बाद जो बीटा वर्जन कंप्लीट होता है तो टेस्ट नेट आ जाता है, और टेस्ट नेट के फौरन बाद इनक्लोज मेन नेट आपके सामने है जो कि थर्ड फेज़ है, और फोर्थ फेज़ बनता है यहाँ पे ओपन मेन नेट। इसको तो जनरली ओपन मेन नेट में होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये ओपन मेन नेट में नहीं आएगा तब तक पब्लिकली ये ट्रेड नहीं हो सकता। और इन्होंने डे वन से आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये क्लोज मेन नेट में है, मतलब सारे का सारा खजाना इनके अपने पास ही है। ये पब्लिक को देना ही नहीं चाहते, ये फ़ायदा ही नहीं देना चाहते, और इसी के लिए दोस्तों ये ओपन मेन नेट में नहीं जाने दे रहे, ये क्लोज मेन नेट में है, ये पब्लिक की अप्रोच ही नहीं होने दे रहे। इस वजह से इसके ऊपर तनकीद करने वाले कहते हैं कि दिस इज ए स्कैम प्रोजेक्ट। और उसके बाद कहते हैं लिमिटेड एक्सचेंज लिस्टिंग एंड वोलेटिलिटी। यहाँ पे कहा जाता है कि भैया ये OKX पे लिस्ट है, MEX पे लिस्ट है, और बिटगेट पे लिस्ट है, आपके पास Gate.io पे लिस्ट है, पाइनेक्स पे लिस्ट है। इसके अलावा ये किसी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, ये बाइनांस पे नहीं है, ये बाइबिट पे नहीं है, ये कॉइनबेस पे नहीं है, ये दूसरी बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बाइनांस पे आ जाता है, कॉइनबेस पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और चूंकि ये कुछ लिमिटेड एक्सचेंज पे है तो इस वजह से हम इसको अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मानते। और इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और एक इल्ज़ाम ये भी है कि परपेचुअल रेफरल हैवी मॉडल्स। आप अपनी टीम बनाते हो, टीम आगे से फर्दर टीम बनाती है, तो जो लोग जितने कॉइन माइंड करते हैं उसी हिसाब से आपको भी फ़ायदा होता जाता है। अरे भैया, ये कैसा मॉडल है जिसमें रेफरल बेस पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं? इससे पहले ऐसा नहीं होता। उसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि रोड मैप एग्जीक्यूशन में देखा जाए तो ना इन्होंने सेंट्रलाइजेशन में आए हैं, ना ओपन मेन नेट में आए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन 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 इसके साथ साथ जो इसके सपोर्ट वाले हैं वो ये भी कहते हैं, भैया देखो, क्या उसने आपसे को पैसा लिया है? पाई नेटवर्क ने किसी भी जगह पे कहा गया हो कि मुझे इतना पैसा जमा करवाओ, यहाँ पे इतने डॉलर इन्वेस्ट करो? नहीं। इवन के जब पाई लिस्ट होता है तो $2 पे लिस्ट होता है, और जिन लोगों ने लाख लाख पाई इकट्ठा किया था उन्होंने वहाँ पे बेच के 2-2 लाख डॉलर, लाख डॉलर, 50-50 हज़ार डॉलर भी कमाए हैं। तो जनरली उन्होंने जो माइन किए थे वो उनको मिले हैं। ऑनगोइंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इनका इकोसिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। जैसे आपने स्टार्ट में देखा तो स्टार्ट में जब लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के फ़ौरन बाद 5 एक्सचेंजेस आ गई। 5 एक्सचेंजेस के आने बाद बैंक से यहाँ पे आ गया, ऑन रैंप मनी आ गया, आज यहाँ पे ट्रांसफाई आया है, जिप्टो भी यहाँ पे है, और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कंपनीज यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। क्राकेन जो कि दुनिया की बड़ी एक्सचेंज है, जिसके पास सबसे बड़ी कम्युनिटी अमेरिका की है, उसके ऑफिशियल लिस्टिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। तो अगर ये फेक है तो ये अपना इकोसिस्टम क्यों डेवलप कर रहा है? अगर यहाँ पे 60-65 मिलियन लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट है तो ये उन 60-65 मिलियन लोगों से कुछ लेता क्यों नहीं है? इसको लेना चाहिए ना, पैसा इकट्ठा करना चाहिए, बट ये लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं करता। पायनियर्स लैक यूटिलिटी एंड अडॉप्शन। आप देखो है कि स्टिल अभी तक पायनियर उसके ऊपर ट्रस्ट किए हुए हैं,
पायनियर इसके ऊपर बात मान रहे हैं, इसकी अपडेट्स पे यकीन कर रहे हैं। अभी देखो ना यार, आप दुनिया को एक बार चूना लगा सकते हो, 2 बार चूना लगा सकते हो, लेकिन हमेशा लंबे अरसे तक चूना नहीं लगा सकते। आइए एक और भी आपको प्रूफ दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, आप कॉइन मार्केट कैप के आपको पता है 9,500 के करीब यहाँ पे करेंसीज मौजूद हैं, और उन 9,500 के करीब जो करेंसीज हैं उनमें से कुछ गिनती की ऐसी करेंसी हैं जिनको मोस्ट विजिटेड करेंसीज में लिखा जाता है। चलिए मोस्ट विजिटेड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ भी पाई आपको टॉप 10 के आगे पीछे नजर आएगा, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी पाई नंबर 14 पे चल रहा है, अगरचे के मुसलसल डाउन जा रहा है, लेकिन फिर भी पाई हमेशा से मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में है। जब से ये लॉन्च हुआ है ये मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में है। और कौन मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में होते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन है, यहाँ XRP है, इथीरियम है, सोलाना है 200, यहाँ आपके पास ADA है, डॉजी है, शिवानु है, सुई है। ये सारे वो कॉइन हैं जो मुसलसल लोगों की लिस्ट में होते हैं, लोग उसको देखते हैं, लोग उन पे काम करना चाहते हैं और लोग उनसे 200 पैसा कमाते हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो लोग कहते हैं कि पाई एक स्कैम है, उनको ये भी तो पता चले यार स्कैम इतनी देर एग्जिस्ट नहीं करता, स्कैम लोगों से पैसा लेके चलता है। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि पाई को टीम के पास कहा जाता है कि 90 बिलियन कॉइन मौजूद है। 90 बिलियन, जी हाँ 90 अरब की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे पाई की प्राइस हो जाती है 0.03 जो कि आजकल चल रही है, और 0.03 की प्राइस में कितना पैसा उनके पास बनता है, तकरीबन 30 बिलियन डॉलर। और यही अगर पाई की प्राइस 1 पे चली जाए तो उनके पास बनता है तकरीबन 90 बिलियन डॉलर। और अगर ये 5 पे चला जाए तो सोचो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में भी उनका नाम आ जाता है। कैश हाथ में पकड़े हुए हैं, किसी कंपनी की वर्थ की बात नहीं है, ये शेयर्स की बात नहीं है, बट वो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो 90 बिलियन अपने पास रखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि 90 बिलियन में अगर उनको प्रॉफिट होना है तो भैया लॉस भी उतना ही होना है। मतलब पाई में सबसे बड़ी वेल वो खुद ही हैं। अगर वो डूबेंगे तो अपने वजन से ही डूबेंगे, और अगर वो ऊपर हावी होंगे, डोमिनेट होंगे तो अपनी पावर से होंगे। इसलिए हम जैसे जो यूज़र हैं 10-20 हज़ार वाले, उनको उतना नुकसान नहीं होगा जितना डॉक्टर निकोलस को खुद होगा। अगर जब तक डॉक्टर निकोलस दूसरों को फ़ायदा नहीं करते, डॉक्टर निकोलस को भी खुद फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दूसरों का फ़ायदा करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होएगा। जी दोस्तों, यही बात आपसे शेयर करनी थी कि स्कैम कहने वाले इसको डे 1 से स्कैम कह रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग इस पर अंधा बिलीव भी करते हैं। मेरा तो अपना खुद बिलीव है, मैंने खुद लेके रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने तौर पे पूरी रिसर्च करके फिर यहाँ पे आया हूँ। चले कॉइन लेना तो दूर की बात है, मेरी 5-6 सालों की मेहनत पाई के ऊपर, दाव के ऊपर लगी हुई है आपके चैनल की सूरत में। लेकिन हम साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे अनटिल हमारा और हमारे दोस्तों का लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बाद में देखेंगे क्या करना है, लेकिन जब तक लॉस है तब तक साथ हैं। वो नहीं है कि नुकसान हुआ तो छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आपके साथ हैं और रहेंगे। हाँ, जब आपका लॉस प्रॉफिट में चला जाएगा तब आपकी मर्जी है, पाई पे रहो या किसी और पे रहो, कोई मना नहीं करेगा। अब मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।